गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों चलिए आज हम बात करने वाले हैं 2020 के जीके के क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है 71 में, गिलहरियों के घर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जिस तरह घोड़ा अस्तबल में रहता है, मनुष्य घर में रहता है अस्तबल, मरीज हॉस्पिटल में रहता है, चिड़िया घोंसला में रहती है, उसी तरह पूछ रहा है दोस्तों कि गिलहरियों के घर को क्या कहते हैं। तो गिलहरियाँ ड्रे में रहती हैं। गिलहरियों के लिए जो छोटा सा घर बनाया जाता है मानव द्वारा, उस घर को वो लोग ड्रे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का तो आज जब भारत को आज़ादी मिला था। दोस्तों आज़ादी के बाद जो पहली कैबिनेट थी, उस पहली कैबिनेट में आपको जो वित्त मंत्री थे के षणमुखम सेठी, और के षणमुखम सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया आज़ादी वाले साल में ही। और वो साल क्या था दोस्तों, वो साल था 1947 का। तो आपको ये अगर ये नाम भी पूछ दे तो आप के षणमुखम सेठी याद रखिएगा दोस्तों। तो 1 इंच किसके बराबर होता है। तो दोस्तों फिजिक्स में ये हम आपको ये सब डाटा याद करना पड़ेगा दोस्तों। 1 इंच, 1 हेक्टेयर, 1 मिलीमीटर, ये सभी कन्वर्जन जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन हैं दोस्तों, वो हम आपको फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन में बता चुके हैं। 1 इंच 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला है दोस्तों सर पीसी राय क्या थे। सर पीसी राय दोस्तों क्या कहते हैं, ये जो एक वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था, मतलब प्रफुल्ल चंद्र, हाँ उन्हीं के शॉर्ट नाम लिख दिया है प्रफुल्ल चंद्र राय। वो एक रसायन शास्त्री थे दोस्तों। ए नंबर हम नाम प्रफुल्ल चंद्र था, जिनको इन्होंने क्या लिख दिया है, पीसी राय। तो प्रफुल्ल चंद्र राय एक रसायन शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस गुरु को औरंगजेब ने मारने का हुक्म दिया था। तो इस्लाम ना मानने के जुर्म में, और क्या कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले थे उनको भी भड़काने के जुर्म में गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 90 गुरु थे दोस्तों, इनको औरंगजेब ने मारने का हुक्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है दोस्तों, बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं को हराया था। तो दोस्तों हुमायूं को आपको 1539 में शेर शाह सूरी ने आपको चौसा के युद्ध में, किस युद्ध में दोस्तों, चौसा के युद्ध में, हमने इनको भी बता चुके हैं दोस्तों। चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, और बाबर के साथ पान खा चल घर यानी पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घग्घर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, सभी दोस्तों आपको बताया जा चुका है मध्यकालीन भारत में। तो बिहार में जब वैसे भी अगर बिहार का नाम दे दिया गया है, तो बिहार में एक ही अफगानी शासक था जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हराया था, उनका नाम शेर शाह सूरी था। पूछ रहा है कि नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों, आप लोग खुद बताइएगा। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 तक, 1947 से लेकर 1962 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु रूस में एक सम्मेलन हुआ था और वहाँ पर से वो निकले, तो ताशकंद में वहाँ पे जाके इनकी मृत्यु हो गई थी। वो भी अभी तक एक सवाल बना हुआ है कि आखिर कैसे इनकी ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1948 में भारत का वाइसराय कौन बना था। 1948 कोई बता सकता है दोस्तों, आज़ादी से पहले का साल है कि आज़ादी से बाद का साल है। तो सर 1947 भारत का आज़ादी का वर्ष है। और आज़ादी के बाद जो भारत के वाइसराय थे, आज़ादी के बाद जो भारतीय वो राजगोपालाचारी थे। लेकिन अगर सिर्फ भारत का पूछ रहा है उस समय, आज़ादी के समय, तो ये दोस्तों माउंटबेटन थे। तो इसका आंसर हम राजगोपालाचारी इसलिए नहीं मारे क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले क्या कहते हैं
साल भी पूछा हुआ है 2020 वाले में भी, उसमें भी पूछा गया था कि कौन भारत का वाइसराय, उसमें राजगोपालाचारी था, लेकिन वो भी आंसर गलत था, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर या प्रथम भारतीय वाइसराय कौन था, भारतीय वाइसराय। क्वेश्चन रहेगा भारत का प्रथम भारतीय वाइसराय, तब हम सी राजगोपालाचारी मारेंगे, लेकिन क्वेश्चन रहेगा कि भारत का वाइसराय आज़ादी के समय सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पूछ दे तो हम मारते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को। इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला है वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ दोस्तों इकोनॉमिक्स पर आधारित एक पुस्तक है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, कौटिल्य वाला अर्थशास्त्र नहीं, ये अर्थशास्त्र दोस्तों वित्त विभाग पर संबंधित है, कानून से नहीं वित्त विभाग से संबंधित है, जिसमें वित्तीय लेखा जोखा से समझने की कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, और इसीलिए इसमें लिखा हुआ है वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र, कौन से अर्थशास्त्र, वित्तीय अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। संख्या ज्योग्राफी तो बहुत डिटेल से बताया दोस्तों। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, छोटे बड़े द्वीपों की संख्या मिला के 32 है, जिसमें कवरत्ती है, एड्रॉट है, जो बड़े बड़े द्वीप है। एक कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, एड्रॉट सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद छोटे छोटे और भी द्वीप है जहाँ पे, और लक्षद्वीप के बारे में एक चीज़ पूछा जाता है कि लक्षद्वीप परवाल भित्ति से बना है, परवाल भित्ति से बना। अगर भारतीय द्वीप के बारे में पूछ दे तो आप मानेंगे लक्षद्वीप, जबकि अंडमान निकोबार हिमालय का ही एक भाग माना जाता है जो कि समंदर में डूबा हुआ है। ये तो दोस्तों उस साल के करंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो करंट से रिलेटेड है कि उस समय भारत में जो कोरोना वायरस चल रहा था, तो पूछा गया कि कोरोना वायरस का प्रथम रोगी कहाँ पाया गया था। तो सबसे पहले कोरोना वायरस का जो पहला केस मिला था वो केरला में मिला था। कहाँ मिला था? केरला में। ठीक है दोस्तों, इराक का पुराना नाम दोस्तों, जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ाए थे तो उसमें चीन की हांगहो सभ्यता, इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता और भारत की हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है दोस्तों। आपसे पूछ रहा है इराक का पुराना नाम, तो हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ाए हैं आपको। अगर जिन्हें भी पुराना या प्राचीन भारत का मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं भी देखे हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं है। ये सभी नाम, जैसे इसमें पर्सिया, बटाविया, मानचुकियो और मेसोपोटामिया, सुना हुआ नाम आपको कुछ ऐसे नाम जो बार बार आपको दिमाग सुनने को सिर्फ मिलते होंगे, लगभग आंसर वही होता है। ये भी दिमाग में आप रखिएगा। आंसर टिक करने का 2-3 तरीका है, या तो सुना हुआ नाम या तो एकदम अनसुना नाम। जैसे इसमें तीनों नाम अनसुने हैं, एक नाम सुना हुआ है तो मेसोपोटामिया। अगर ऐसा होता है कि 3 नाम सुने हैं, एक नाम अनसुना है, हो सकता है कि ऑप्शन वही 90% केस में इसी तरह से ऑप्शन बनाए जाते हैं। 83 में है कि कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइरस के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइरस, ये हमसे पूछ रहा है। तो सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइरस दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है आपको, वो है ऑक्सफोर्ड। कहाँ गया जी? एक यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मतलब ऐसे बोला जाता है सपनों का शहर, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सब जाना चाहते हैं, और इसलिए इसको सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइरस का नाम दिया गया है। अगला है कि किस देश के सर्वाधिक पड़ोसी देश हैं। तो ऐसा तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि चीन भारत से सटा हुआ पड़ोसी देश है, और उस देश की सीमाएं 14 देशों से लगती है, ये हम बता चुके हैं। 14 देश में अगर आप इसका नक्शा बनाने जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि भारत की नक्शा होता है, इस तरह से भारत का नक्शा होता है, और थोड़ा पेन चेंज करते हैं तो चाइना दिखेगा। तो दोस्तों अब यहाँ तो भूटान है इतना दूर, और इतना दूर नेपाल है। ठीक है, इसके ऊपर सारा का सारा चाइना से यहाँ सटा हुआ है दोस्तों। 2 देश है जिसमें कि आपको कोरिया आते हैं, उत्तरी कोरिया, नीचे दक्षिणी कोरिया नहीं सटता है। चाइना से थोड़ा ऊपर मंगोलिया है, और मंगोलिया के इस साइड में रसिया है। तो चाइना से इधर तो आपको 4-5 पड़ोसी देश सट रहे हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, भारत 3, मंगोलिया, रसिया और उत्तरी कोरिया 3-3 6 हो गए।
इस साइड आइएगा तो कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, इतने सारे, तजाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है। तो आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 5 नाम हो गए। इस साइड में दोस्तों भारत का एक और पड़ोसी देश है, कौन सा? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। तो दोस्तों 3 ये आते हैं, तो 6, 5, 11, 3, 14 देश टोटल आपको हम आते हैं, क्या कहते हैं, चाइना से। तो सबसे अधिक देश के पड़ोसी देश पूछे जा रहे हैं, तो उसका आंसर चाइना होगा। ज्योग्राफी में वैसे पढ़ा दिए हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको इतना डिटेल से जाने की, सिर्फ नाम याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सबसे कम। अगला है दोस्तों 84, तो बता दिए। 85 रेमन, ये फिर करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये पिछले साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। रवीश कुमार को वो जो है एक बेआवाज़ों की आवाज़, एक एपिसोड उन्होंने चलाया था, बेरोजगारों की आवाज़, बेआवाज़ों की आवाज़, इन सभी सीरियलों के लिए इनको रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद 86 में हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द एनार्की के लेखक कौन है? एनार्की के लेखक दोस्तों तो ये शशि थरूर महाराज हैं, एनार्की के लेखक। शशि थरूर ने द एनार्की लिखा है। अगला है शब्द परिह का स्रोत इस भाषा में है। तो शब्द परिह दोस्तों आपको एक तमिल भाषा है। वैसे ये सभी क्वेश्चंस अगर उस समय एग्जाम में नहीं आते हैं, आप इस सभी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि ये सभी बहुत लिंक से हट के आने वाले क्वेश्चंस हैं। 40 नंबर तक में दोस्तों 1000 रैंक आ जाता है अगर 40 क्वेश्चन सही हो जाएं तो। इस 90 क्वेश्चन में आप अगर 40 नहीं 45 50% मान लीजिए, अगर आप 45 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, मात्र 45, तो आप जीएनएम प्राप्त करने के रैंक में आ जाइएगा। इतना तो श्योर है, जितना कि ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ऐसा रहता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है छपाक फिल्म के अभिनेता। हाँ मम्मी, ये करंट का क्वेश्चन दोस्तों, करंट आप लोग पढ़ के जाइएगा। करंट के जितने भी वीडियो अजीत सर बताए हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना। इसमें भी 3 क्वेश्चन, 15 में 4 क्वेश्चन आपको करंट के हैं। और छपाक उस समय फिल्म जो निकला था, हाँ, वो आपको वो जो एसिड अटैक हुआ था, क्या नाम था उसका, अरे यार, लक्ष्मी, जिसके लिए तो जेएनयू में भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि दीपिका पादुकोण जेएनयू में भी गई थी और इसलिए इस फिल्म को इतना बाइकआउट किया गया और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। अगला क्वेश्चन है जमाइका का राष्ट्रीय खेल। तो जमाइका वेस्ट इंडीज का एक हिस्सा है, छोटे छोटे देशों से मिलकर एक देश बना है, उसका नाम है वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज का राष्ट्रीय खेल कहाँ गया जी? ये है क्रिकेट। तो जमैका का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट होगा। और ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन हम बोल रहे हैं बार बार कि आता है। और यह रिपीटेड क्वेश्चन है कि भाई प्रथम T20 मैच, तो हम ये बता चुके हैं पिछले एपिसोड में भी, ये हो जाएगा 2005। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 2019 के सारे जीके के क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। और धीरे धीरे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसे जीके के, जीएस के, करंट अफेयर्स के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलाएंगे। धन्यवाद।